सो आज इस वीडियो में हम लिविंग वर्ल्ड करेंगे। तो कई बच्चों को लगता है, काफ़ियों को लगता है कि यार लिविंग वर्ल्ड भी कोई करने वाला चैप्टर है, कि वो तो इतना आसान है, उसमें करने की क्या बात है ना। लेकिन वेट क्या है, क्या दिक्कत होती है जब हम घर से कर जाते हैं ना, उतना बढ़िया तरीके से नहीं करते क्योंकि हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है कि भाई इजी सा पार्ट्स है, आता ही होगा, है ना। लेकिन जब एग्ज़ाम में जाकर बैठते हैं तब पता लगता है अरे यार ये भी पॉइंट छूट गया मेरा, अरे यार ये तो किसी और चैप्टर में से होगा, लेकिन होता लिविंग वर्ल्ड में से है। ठीक है, आगे आके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, ऐसी बातें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। सो अपना पहले पेज पे जो है, मैं देखो लिविंग वर्ल्ड को जो है ना हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, पहले पार्ट में जो एनसीईआरटी कहती है वो लिविंग वर्ल्ड वगैरह बारे में कहती है, दूसरा नेमिंग वगैरह में के बारे में कहती है, और अपना तीसरा जो है ना उसमें कहती है अपना जो टेक्सोनॉमिकल एड्स होती है ना। तो देखो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता, उसमें से क्वेश्चन सिर्फ एक आधा आता है, तो वो देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ लिविंग। लिविंग क्या है? लिविंग उन्होंने सिर्फ ये कुछ फैक्टर्स बताए हैं जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। हर एक जो फैक्टर दिए ना इन्होंने, उनके बीच में जो है ना कोई कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है ना। जैसे कि अपना कह लो ग्रोथ है, ग्रोथ में पहाड़ भी तो ग्रोथ कर रहे हैं ना, ज़रूरी थोड़ी ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ करे। जो माउंटेन्स होते हैं वो भी समय के अनुसार ग्रोथ करते रहते हैं, तो उसे हम लिविंग थोड़ी ना कहते हैं, उसे हम नॉन लिविंग कहते हैं ना। वैसे ही रिप्रोडक्शन में जो अपना स्टेराइल कपल्स होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनके पास क्या होता है एक्चुअली, जो स्टेराइल कपल्स होते हैं ना दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज़। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग नहीं आते, है ना। तो ऐसी मेटाबॉलिज्म है, ऐसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन सिर्फ इतना बन सकता है कि इन फैक्टर्स में से कौन सा सबसे बेस्ट फैक्टर है जो डिफाइन कर सकता है व्हाट इज़ लिविंग, है ना। तो वो जो है प्रीवियस ईयर में आप देख लेना, एक आध होगा तो उसे ही रट लेना। मैं नहीं कहता इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। जिसमें से क्वेश्चन आएगा वो नेक्स्ट पार्ट है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे स्टार्टिंग में बहुत ज़ोर लगा देते हैं पढ़ने में, हाँ इसको तो अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन पहले में कुछ भी नहीं आता, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। क्वेश्चन दूसरे पार्ट से शुरू होते हैं। सो हम दूसरा पार्ट की तरफ देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेकंड पार्ट। हाँ, तो ये मेरा सेकंड पार्ट का जो है ना पहला स्लाइड है, तो वो देखते हैं स्टार्टिंग से। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज नॉन टिल नाउ इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। मतलब कि इतने जो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है अब तक हम जो है फाउंड कर चुके हैं, हम जो है डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो अपना बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी से ही पता लग रहा है, बायो यानी लाइफ, डाइवर्सिटी यानी भिन्न भिन्न प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है ना मौजूद हैं हमारी अर्थ के ऊपर। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर क्या एक प्रोसेस का नाम है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिजम्स जो हमने अलग अलग ढूंढे उनका नामकरण भी तो करना है ना। नामकरण करने के लिए हमने 2 एजेंसीज बनाई जिनका नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों फुल फॉर्म्स याद कर लो, है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी में से है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है देखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नाम से ही पता लग रहा है 2 नामों वाला, है ना, नेमिंग प्रोसेस, है ना।
यानी कि इसके अंदर एक तो होगा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट नेम। ठीक है, ये किसने दिया? ये दिया कार्लस लिनियस ने। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, लिख लो, याद रखो। वैसे तो इसमें जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ सभी पे क्वेश्चन बनेगा, है ना। जो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा हर एक पॉइंट पे जो है क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो अब इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ करने के कुछ रूल्स है ना। पहले हम रूल्स देख लेते हैं, रूल्स क्या हैं। अपना जो बायोलॉजिकल नेम है ना, ये हमेशा लैटिन भाषा में लिखा जाता है। लैटिन भाषा में ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ये डेड लैंग्वेज कहलाई जाती है। क्यों डेड लैंग्वेज कहलाई जाती है? क्योंकि अब जो है ना आजकल इसे यूज़ में नहीं है ये लैंग्वेज, है ना, तो इसीलिए जो है ये डेड लैंग्वेज कहलाई जाती है। सो नेक्स्ट जो अपना रूल है वो है रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स के अंदर लिखा जाता है ना जो अपना नेम होता है। आप देख लो, एक एग्जांपल है हमारी, इससे भी जो है हम स्टडी कर रहे होंगे, है ना। अपना जो बायोलॉजिकल नेम है या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, इस एग्जांपल से हम स्टडी कर रहे हैं। सो देखो, फर्स्ट सेकंड रूल में हम कह रहे हैं फर्स्ट जो है जीनस लिखा जाता है। देखो मैंने पहले ही कह दिया, पहला जो पार्ट होगा वो जीनस होगा, सेकंड जो पार्ट होगा वो स्पीसीज होगा या फिर स्पेसिफिक एपिथेट होगा। जो अगर हम इसे जो है ना नेम को हैंड रिटन लिख रहे हैं, अपने हाथों से लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है हैंड रिटन, ठीक है, तो उसे नीचे से अंडरलाइन करना है। लेकिन अगर हम प्रिंटेड लिख रहे हैं तो उसे हम इटैलिक्स में लिखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा इटैलिक्स में। ठीक है, सो फर्स्ट कैपिटल लेटर, अब देखो फर्स्ट वर्ड का कैपिटल लेटर होना चाहिए, फर्स्ट वर्ड, है ना। अब देखो पहले शब्द का पहला अक्षर जो है ना वो कैपिटल होना चाहिए, और दूसरे में लिखता है दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका बताओ किसका है? आई होप आपको तो पता ही होगा बच्चों को। तो ये मैंगो का है। ठीक है, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो इसको जो है एम जो है बड़ा है ना, बाकी सभी छोटे हैं। आई जो है वो भी छोटा है और बाकी सभी भी छोटे हैं। अब आप कहोगे यार ये लिन क्या लिखा हुआ है? लिन है लीनियस, है ना, लीनियस, ये भाई साहब, यही वाले भाई साहब हैं लीनियस। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, नेम ऑफ डिस्कवरर, ये एक्चुअली जो नाम होता है ना, नाम के पीछे नेम ऑफ डिस्कवरर डलता है। इसके लिए कोई रूल नहीं है, बस ये डालो ना डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर पेपर में पूछा जा रहा है ना, मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है सेम क्वेश्चन, एक ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, बिल्कुल ऐसी, बस लीनियस को छोड़ के। एक ऑप्शन है मैंजीफेरा इंडिका, पीछे लीनियस, तो लीनियस वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, तो आपको बता दूं, पीछे अगर कोई साइंटिस्ट का नाम लिखा तो वो वाला ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा इन कंपैरिजन अगर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, सो इसीलिए मैंने भी यूज़ कर लिया, तो याद रखना। ठीक है, सो सभी क्वेश्चंस अपने दिमाग में बन रहे होंगे, है ना, कैसे पूछा जा सकता है। सो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है ना कैसे बनाया जा सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे जो है अपना टेक्सा, टेक्सा है एक्चुअली इक्वल टू कैटेगरी, मतलब कि टेक्सा जो होती है वो इक्वल टू कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी लगा लो, है ना, बस उसे हम टेक्सा कह देते हैं बायोलॉजिकल नेम में, है ना। बायोलॉजिकल लैंग्वेज में जो है हम कैटेगरीज को टेक्सा कह देते हैं। तो इसकी जो स्टडी है उसे टेक्सोनमी कह देते हैं, है ना, या फिर द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सास और कैटेगरीज, है ना। ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, उसे उसके प्रोसेस को जो है हम कहते हैं टेक्सोनमी। इसके जो स्टेप्स हैं वो है कैरेक्टराइजेशन, पहले हम उसके कैरेक्टर ढूंढेंगे क्या है एक ऑर्गेनिज्म के, उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका जो जैसे चला आ रहा है ना एक प्रोसेस, है ना, उसके अंदर जो है उसके अपना कैरेक्टर्स डालते जाएंगे, तो उसके जो कैटेगरीज हैं वो डिफाइंड होती जाएंगी, है ना, उसे हम कह देते हैं क्लासिफिकेशन। उसके जो आखिर में रह जाता है वो होता है नोमेनक्लेचर, जो हमने नाम रखना होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये पार्ट देखो, ये पार्ट में क्या है, मैंने सिर्फ एक ही मैंने बहुत ही छोटा जो है पर्ची बनाई है। तो ये पर्ची में क्या कह रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि लीनियस, लीनियस कौन है, पहले वाला ही कार्लस लीनियस, है ना, पिछले वाला साइंटिस्ट ही, उसने जो है 2 बुक्स लिखी। नंबर 1 लिखी 10th एडिशन ऑफ सिस्टमा नेचुरी,
जो कि एनसीईआरटी में भी बताया हुआ है, ठीक है। दूसरी बुक लिखी स्पेसिस प्लांटेरम, जो कई बुक में नहीं बताया हुआ लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है ना, इसीलिए जो मैंने भी डाल दिया कि चलो लॉस नहीं होना चाहिए अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। तो आपको याद रखना है ये दोनों, ठीक है ना। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अपना किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये क्या चीज़ है? ये टेक्सा। हमने पीछे पढ़ा अलग अलग टेक्सास हैं, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें हम जो है एक ऑर्गेनिज्म को बांटेंगे। सो ये डिफरेंट टेक्सास होते हैं, है ना। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अब इसी को इसी ऑर्डर में याद रखना है, इसी ऑर्डर में याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे? देखो मैं पर्सनली कैसे याद रखता हूँ, मैं याद रखता हूँ KPC ऑफ गस, GS गस, है ना। मैं KPC ऑफ गस बार बार कहता रहता हूँ, याद रखता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई अच्छी सी ट्रिक दो तो ये देख लो, करन पॉड कॉफ़ी ऑन फरहान्स ग्रीन शर्ट, करन पॉड कॉफ़ी ऑन फरहान्स ग्रीन शर्ट, यहाँ पर ऐसे आना चाहिए था, ठीक है। तो करन पॉड कॉफ़ी ऑन फरहान्स ग्रीन शर्ट। अब आप कहोगे भैया यहाँ पर डिवीज़न जो है ना, डिवीज़न क्यों लिखा हुआ है फाइलम के स्लैश में? 4 किंगडम है, हम फाइलम कहते हैं, लेकिन जो प्लांट किंगडम होता है स्पेशली उसमें हम जो है ना डिवीज़न कहते हैं, डिवीज़न यूज़ करते हैं। सो इन दिस स्लाइड में आपको बता रहा हूँ किंगडम, है ना। 5 तरह के किंगडम है, कौन कौन से हैं? पहला है मोनरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटे, पांचवा है एनिमेलिया या फिर एनिमल और प्लांट, ठीक है। आपको याद रखना है ये पांचों, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। इनकी जो डिटेल्स हैं फर्दर आगे 3 चैप्टरों में आएंगी, ठीक है, जिसके लिए आपको बने रहना है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइलम, है ना, फाइलम और डिवीज़न, इसके बारे में इतना कुछ खास बात नहीं करेंगे, वो आगे वाले चैप्टर्स में ही बात करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हमें लगता है कि यार जब हम पेपर में बैठते हैं तो हमें लगता है यार मैमेलिया यानी कि एनिमल चैप्टर में तो हमें कुछ ऐसा बताया नहीं गया, है ना, बताया नहीं गया प्राइमेटा या कार्निवोरा के बारे में। लेकिन अब इसने अपना एनटी वालों ने ये पेपर कहाँ से डाल दिया? क्योंकि हमने लिविंग वर्ल्ड ही नहीं ध्यान से पढ़ा तो हम कहाँ से बता देंगे ना, है ना, कि प्राइमेटा और कार्निवोरा जो है एक ही क्लास के अंदर आते हैं लेकिन एक ही ऑर्डर के अंदर नहीं आते, है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है ना, जिसने तो ये लिविंग वर्ल्ड पढ़ा हुआ है ना, या मेरे से सुना हुआ है, ध्यान से पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये एंड वाले पार्ट्स में आ जाता है बुक के, तो बच्चे जो है इग्नोर कर देते हैं मोस्टली। मैंने खुद ने भी कई बार इग्नोर किया ये, है ना, जब मैंने नीट का पेपर दिया है। सो आपको बता देता हूँ, पहले अलर्ट कर देता हूँ, इसे जो है ना नहीं गलतियाँ करनी है ये वाली, ठीक है। तो क्या करना है, बस इसे याद रखना कि क्लास होती है एक मैमेलिया, जिसके अंदर आगे रिलेटेड ऑर्डर्स आते हैं जैसे कि प्राइमेटा और कार्निवोरा, ठीक है। अब कुछ ऑर्डर्स के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डर्स के बारे में देखें तो पोलिमोनियल्स जो है प्लांट के अंदर जो आती है एक ऑर्डर आता है, ठीक है। उसके आगे रिलेटेड फैमिलीज आती हैं, वो हैं कॉन्कावेलेसिया और सोलिनेसिया, ठीक है। सो आई होप आपको याद रहेगा, ये वो पूछ सकता है भैया, ठीक है। पहले बता दूं, वो पूछ सकता है कि कॉन्कावेलेसिया एंड सोलिनेसिया जो है उन दोनों का कॉमन ऑर्डर क्या है, या उन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, दैट इज ऑर्डर पोलिमोनियल्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन यार इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि हमने वहाँ जो है टिक मार्क वाला पेपर दे कर आना है, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं आपको सुन रहा बैठ रहा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं अगर मैं भी गलत बोल देता हूँ, आपको समझ आना चाहिए कि क्या कह रहा हूँ मैं, है ना, या फिर गूगल कर लो यार, ठीक है। अब आगे कार्निवोरा। तो कार्निवोरा में जो है ना, अपना कार्निवोरा मैंने कहाँ पढ़ाया, यहाँ पढ़ाया। अब आगे उसकी वही क्लास आ गई, तो अपना क्लास के आगे ऑर्डर आ गया।
कार्निवोरा, कार्निवोरा कहाँ पढ़ाया मैंने, यहाँ पढ़ाया, ठीक है। तो कार्निवोरा जहाँ पढ़ाया मैंने, है ना, कार्निवोरा के आगे जो ऑर्डर के आगे रिलेटेड फैमिलीज कौन कौन सी आएंगी, वो आएंगी फेलेडिया और कैनेडिया, ठीक है। फेलेडिया और कैनेडिया। फेलेडिया कौन सी फैमिली है मुझे बताओ ज़रा, कैट्स एंड लायंस की फैमिली होती है, ठीक है। और कैनेडिया कौन सी फैमिली होती है, डॉग्स की फैमिली होती है, ठीक है। आई होप आप याद रखोगे इसे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है मैं बता रहा हूँ आपको फैमिलीज़ के बारे में। कुछ फैमिलीज़ जो हमने पहले डिस्कस की और अब फिर से बता रहा हूँ। अपना फेलेडिया जो है उसके अंदर कैट्स, दैट इज़ फेलिस आता है। अब फेलिस क्या है, फेलिस है जीनस। पैंथरा क्या है, ये भी है एक जीनस, ठीक है। लेकिन कैट्स का फेलिस होता है, लायंस का पैंथरा होता है, ठीक है। अब फैमिलीज डॉग्स की कैनेडिया होती है, ठीक है। तो अब जो है ना आगे जो सोलिनेसिया आ जाता है, सोलिनेसिया फैमिली, ठीक है। सोलिनेसिया फैमिली के अंदर जो है आगे हमारे पास आ गया सोलिनम, पिटूनिया और धतूरा। अब मुझे बताओ अगर क्वेश्चन आ जाए धतूरा की फैमिली बताओ, धतूरा की फैमिली बताओ, व्हाट इज फैमिली ऑफ धतूरा, है ना। हम सोचेंगे फैमिली आ गया, अबे मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर आ गया, लेकिन मॉर्फोलॉजी में तो धतूरा बताया ही नहीं हुआ, अब हम कहाँ से पढ़े भैया। यही तो मैं कह रहा हूँ इतनी देर से कि जिसने लिविंग वर्ल्ड नहीं किया हुआ उसे ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, गारंटी देता हूँ मैं। कोई ही बंदा होगा जिसने ध्यान से पढ़ा होगा जो ये क्वेश्चन करेगा, ठीक है। लेकिन आप लकी वन हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना, और आप ये क्वेश्चन कर आओगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आप ये क्वेश्चन कर आओगे। अगर पूछा जाए कि धतूरा की फैमिली कौन सी है, वो है सोलिनेसिया, ठीक है। सोलिनम और पेटोनिया बताया हुआ है सोलिनेसिया फैमिली के अंदर, क्योंकि फैमिली सोलिनेसिया फैमिली जो है 3 फैमिलियाँ डिस्कस की गई हैं, है ना, मॉर्फोलॉजी में। वो जो है अगर आपने देखनी भी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा, है ना। फैमिलीज़ के ऊपर खुद एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है मैंने। उसके अंदर जो आपके एग्जांपल्स भी याद हो जाएंगे। तो उसी में जो एग्जांपल्स में सोलिनम यानी कि टमाटो, अपना टमाटो का गया, पोटैटो आएगा, है ना। वैसे तो टमाटो और पोटैटो देखो इधर मैं बता रहा हूँ, सोलिनम ट्यूबरसम जो होता है वो पोटैटो होता है, सोलिनम लाइकोपोरिकम जो होता है वो अपना टमाटो होता है, और सोलिनम मेलोगीना जो होता है उसे एग प्लांट यानी कि बैंगन यानी कि ब्रिंजल कहते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये जो एग्जांपल्स हैं हमें पोटैटो के एग्जांपल या सोलिनम के एग्जांपल जो है हमें बताई हुई है फैमिली वाले चैप्टर के अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर, लेकिन धतूरा नहीं बताया हुआ, ठीक है। पेटूनिया बताया हुआ, धतूरा नहीं बताया हुआ, तो आपको यहीं से याद आएगा। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा, ये भी याद हो गया होगा जो आपको बताया मैंने। रह गया अपना पैंथरा लियो, पैंथरा टाइग्रस और पैंथरा पैराडस। पैंथरा लियो जो होता है वो लायन होता है, टाइग्रस जो होता है ना, टाइगर होता है, पैराडस जो होता है वो लेपर्ड होता है। ये तो आपको याद रहेंगे ग्रांटेड, ठीक है, क्योंकि सिमिलर से वर्ड है, चलो याद रहेंगे। या तो दिस टेबल, है ना, ये जो टेबल है ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आई मीन इट, है ना, आई मीन इट रियली। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है मुझे लगती है इस चैप्टर में, वो यही टेबल है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है आएंगे बहुत आसान, बहुत आसान आएंगे। अब वो पूछेंगे स्पेंडल्स की क्लास क्या है, स्पेंडलस जो है ना उसकी क्लास क्या है, हमें नहीं पता, ठीक है, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने ये टेबल ध्यान से पढ़ा ही नहीं। जब हम ये टेबल ध्यान से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, बार बार 2-4 बार हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपको याद होगा। भैया देखो, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं याद होगा, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ो, इसे याद रखो। अब इसमें मैं तो क्या ही पढ़ा हूँ, है ना। मैन जो है वो होमोसेपियंस होता है, उसकी जो जीनस होती है उसे हम होमो कह देते हैं ना, वो यहाँ से पता ही लग गया। फैमिली होमनेडिया, ये भी याद रहेगा। ऑर्डर प्राइमेटा, ये भी याद रहेगा आपको, क्योंकि हम बताओ अब ये क्लासिफिकेशन किसने किया है, मैंस ने किया ना। तो प्राइमरी यानी कि सबसे जो है बेस्ट वाला जो अवार्ड है हम किसे देंगे, बंदर को थोड़ी ना देंगे, हम अपने आप को ही देंगे ना, प्राइमेटा। तो इसीलिए हमने जो है हमने अब
अपने आप को प्राइमेटा दिया, ठीक है, प्राइम, ठीक है, प्राइम सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसे ही प्राइमेटा, ठीक है, ऑर्डर जो है हमारा है प्राइमेटा, तो ये याद रहेगा आपको। अब अपना क्लास मैमेलिया, ये भी याद रहेगा। फाइलम कोडेटा, ये आपको याद रहे ना रहे, जब आप एनिमल चैप्टर करोगे उसके बाद आपको गारंटेड याद रहेगा, ठीक है। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का, मस्केडिया, डायप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। अब यहाँ कौन सा नहीं याद रहेगा वो है ये, ठीक है, डायप्टेरा। डायप्टेरा कई बार नहीं याद रहता, ऑर्डर है, ठीक है। अभी नहीं ये याद रहता कि मॉस्किटो का, इसे याद रखो भैया। और हाँ एक और बात, इसमें भी नहीं उलझना, मस्केडिया और डायप्टेरा में भी उलझना नहीं कि ये फैमिली है या ये फैमिली है ना, ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद आ गया हमारा मैंगो का। मैंगो का है मैंजीफेरा इंडिका या फिर मैंजीफेरा, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डेसिया, स्पेंडल्स कह लो, ठीक है। उसका क्लास है अपना डाइकोट या डाइकोटिलिडनस, ठीक है। ये जो है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इसको याद रखना है, एनाकार्डेसिया और स्पेंडल्स। इसमें ये भी नहीं उलझना कि ये फैमिली का है ना और ये ऑर्डर का है ना। और ये भी नहीं उलझना कि एनाकार्डेसिया वीट का या मैंगो का है ना, स्पेंडल्स वीट का या मैंगो का, ये भी आपने याद रखना है। मोस्टली जो एग्जामिनर है आपको इसके अंदर फंसाएगा, देखो इसके अंदर, किसके अंदर फंसाएगा, इसके अंदर फंसाएगा आपको। तो ये 1 2 3 4 5 6 इनके अंदर फंसाएगा आपको, तो इसे आपको ध्यान से याद रखना कौन सा क्या है। अब ट्राइकम अपना ट्रिटिकम एस्टिवम या फिर ट्रिटिकम जो है जीनस होता है, ये एपोपेसिया, पोलस, मोनोकोटिलिडनस, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। मोनोकोट डाइकोट आपको याद रहेंगे कि मैंगो जो होता है वो डाइकोट होता है ना, और जो वीट होती है वो मोनोकोट होती है, लेकिन आपको ये नहीं याद रहेंगे, तो इसे याद रखना आप। सो ये अपना जो है ना थर्ड पार्ट जो है वो टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर जो है हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है हर्बेरियम, ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और कीज। अब टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड क्या होता है, टेक्सोनॉमिकल एड एक्चुअली होता है कि हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन की प्रोसेस के अंदर कौन सी चीज़ें जो हैं हमें हेल्प कर रही हैं, है ना, इसे हम जो है टेक्सोनॉमिकल एड कहते हैं। सो हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जोलॉजिकल पार्क और कीज, इनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमने याद रखने हैं। सारा कुछ नहीं डिस्क्राइब करूंगा मैं, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे। हाँ भाई, तो पहला है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम एक्चुअली स्टोर हाउस है बहुत बड़े बड़े, उसमें क्या है हर्बेरियम शीट्स प्रेजेंट है, यानी कि एक कार्डबोर्ड लाइक है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसकी साइज़ जो है ना, शीट की साइज़ ये देखो ये लिखी हुई, ये दोनों आपको याद रखनी है, 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर या फिर 11 इंचज़, 11 इंचज़ इंटू 11.5 इंचज़ इंटू 16.5 इंचज़, ठीक है। तो इसका हल्का सा ऊपर नीचे होगा लेकिन यही होगा, ठीक है ना। यहाँ कई बार होता है ना कि अपना 29 की जगह 28 हो जाए, है ना, या फिर 16 हो जाए सिर्फ, या फिर यहाँ 11 कर दें, या फिर यहाँ 40 कर दें, है ना, ऊपर नीचे एक आध होगा, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना, आंसर अपना उसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, तो आपको एक्यूरेट ही याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब हर्बेरियम शीट्स क्या होती हैं, एक्चुअली ये कार्डबोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कार्डबोर्ड लाइक जो है स्ट्रक्चर होता है, और इसके नीचे जो है ना अपना कॉर्नर पे इसकी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि इसको किसने फाउंड किया, नेम ऑफ डिस्कवरर, ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, है ना, इसका लोकल नेम क्या है, इसको कौन से एड्रेस पे या फिर मतलब कहाँ पे मौजूद होती है ये ऐसे प्लांट्स, है ना। और जो है अपना इसके ऊपर क्या करेंगे, एक तो प्लांट को जो है ना वो कंप्रेस्ड कर देंगे, उसके बाद इसकी जो डिटेल्स जो आपको बताइए अभी वो लिख देंगे, हाँ एक और डेट ऑफ कलेक्शन लिख देंगे, है ना। तो आपको हर्बेरियम शीट दिखा भी देता हूँ मैं आपको एक बार। सो देखो अपना हर्बेरियम शीट
स्पेशली आपके लिए जो है अपना ढूंढ के रखी है मैंने। तो हाँ ये देखो, ये अपनी है हर्बेरियम शीट, ठीक है। यहाँ देखो ये किसका प्लांट लग रहा है आपको देखने से, किसका प्लांट लग रहा है आपको देखने से? गारंटेड आपको प्लांट ये पता होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर जो है ये मिलता है प्लांट। चलो मैं वेट कर रहा हूँ आपकी। वीडियो रोको, ध्यान से देख लो एक बार फिर से, ठीक है। और अब बोलो इसका नाम क्या है। चलो मैं बता देता हूँ इसका नाम क्या है। इसका नाम है हबिस्कस। हबिस्कस प्लांट है ये, ठीक है। इसको अपना चाइना रोज़ भी कहते हैं। चाइना रोज़ हमारे आगे वाले चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत ही ज़्यादा आएगा, मतलब आई मीन इट, है ना। आई मीन इट, बहुत ज़्यादा आएगा। सो ये देखो इसके जो है अपना कॉर्नर के ऊपर इसकी जो डिटेल्स हैं, हालांकि इसकी डिटेल सच कहूँ तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है आपको बता रहा हूँ थोड़ी बहुत ही। ये देखो डेट लिखी हुई है, ठीक है, कहाँ पर पड़ा है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है अपना एड्रेस है अराउंड, ये देखो ये वाला, इसका जो साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, ठीक है। प्लांट ऑफ फ्लोरिडा, शायद वहाँ पर ऐसा कुछ लिख, जहाँ पर ये सर्च किया गया मुझे वो नक्शा, तो ये लगता है नक्शा उसका अपना साउथ अफ्रीका लग रहा है मुझे तो। चलो ये तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम आपको दिखाना था, है ना। तो जो है हमने दिखा दिया हर्बेरियम शीट। आई होप कोई भी जो यूट्यूबर नहीं दिखाता होगा ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें, ना ही आप क्लास में देखने को मिलती होंगी, ना ही आप मूर्ख सर्च करते होगे, है ना, नेट के ऊपर। हाँ भाई बस मैडम ने पढ़ाया हमने पढ़ लिया, वही काम करते हो आप तो, है ना। सो लेट्स मूव टू अपना, तो हर्बेरियम शीट आपको समझ आ गई होगी। तो हर्बेरियम शीट के बाद अपना जो है वो पढ़ा देते हैं आपको, बोटेनिकल गार्डन पढ़ा देते हैं। बोटेनिकल गार्डन के अंदर हमने ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। बोटेनिकल गार्डन तो आपको पता ही होगा, है ना, कि कहाँ मतलब प्लांट्स रखे हुए हैं सीधा गार्डन के अंदर, है ना, अलग अलग प्रकार के, उसे हम बोटेनिकल गार्डन कह देते हैं। जो है अपना मोस्ट ऑफ दी आयुर्वेदिक जो कॉलेज होंगे आपके नियर बाय, है ना, उसके अंदर ये मेंटेन भी किया जाता है बोटेनिकल गार्डन। आई डोंट नो अबाउट अपना एमबीबीएस अपना उसके अंदर, तो कॉलेजेस के अंदर आई डोंट थिंक कि बोटेनिकल गार्डन जो है वो मेंटेन करते होंगे, बट आयुर्वेदिक कॉलेजेस के अंदर, है ना, जो है ये मेंटेन किए जाते हैं, है ना, बोटेनिकल गार्डन मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस के अंदर जो है अपना मेंटेन किए जाते हैं। आप विजिट भी कर सकते हैं, है ना। सो देखो कुछ फेमस बोटेनिकल गार्डन्स वो कुछ ऐसे हैं कि इंग्लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो फेमस बोटेनिकल गार्डन है वह क्यूआ, ठीक है, KWE नाम, तो वही मुझे भी नहीं प्रोनाउंस। इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया के अंदर है, ठीक है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ के अंदर है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स जो है वो अपना जूलॉजिकल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो है अपना दिल्ली के अंदर है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो है वो हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू दी अवर नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये लास्ट स्लाइड है, हाँ ये लास्ट स्लाइड है अपनी। तो लास्ट स्लाइड के अंदर, लास्ट पार्ट के अंदर जो है हम देख रहे हैं की क्या होती है। अब की मैं आपको बता देता हूँ, की एक्चुअली एक बुक है ना, जो आपको हेल्प करती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, है ना। अपना डिस्कवर किसने की थी, कीज जो है अपना की जो है वो डिस्कवर की थी जॉन रे ने, है ना। इसे जो है हम अपना 2 लाइन्स होती हैं इसे हम कपलेट कहते हैं, ठीक है, और एक जो लाइन होती है इसे हम लीड कहते हैं, ठीक है। सो आई होप इसी को जो एनसीईआरटी ने बहुत ही बड़े पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो 2 कुछ सिमिलर सी लाइन्स होगी उसे हम कपलेट्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो एक को हम लीड कहेंगे, दूसरी को भी हम लीड कहेंगे, ठीक है, LEAD लीड। तो आई होप अब आपको दिख रहा होगा। तो लीड के बाद अब हमारे पास है फ्लोरा। फ्लोरा कैसे याद रखना है आपने, फ्लोरा याद रखना है फ्लावर से, है ना।
फ्लोरा यानी प्लांट्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इट कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया, ठीक है। सो मैनुअल्स क्या होते हैं? इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ It contains information for identification of names of species found in an area. It contains information of identification of names of the species found in an area. मतलब कि इस बुक के अंदर हमें जो है ना उस एरिया के अंदर मौजूद जो स्पीसीज होते हैं उसके बारे में जो आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स बताए जाते हैं कि मान लो हमें एक ऑर्गेनिज्म बता दिया है ना, उसके जो हम थोड़े फीचर्स देखेंगे और उस फीचर्स के हिसाब से जो है ना इस एनिमल का पता लग जाएगा हमें मैनुअल्स के अंदर देख के, ठीक है। वैसे ही कुछ काम की भी करती है ना, की भी कुछ वैसे ही काम करती है। तो मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। मान लो किंगडम प्लांटे लगा लिया हमने, एक टैक्सोन है, एक कैटेगरी है, उसके बारे में सारा कुछ बता देगा मोनोग्राफ, ठीक है, मोनोग्राफ्स। तो वैसे अगर मान लो हमने प्राइमेटा उठा लिया तो प्राइमेटा टैक्सोन जो है ना उसके बारे में हमें सारा कुछ बता देगा। तो ये है मोनोग्राफ का काम, ठीक है। अब रह गया है कैटलॉग एक लिस्ट है जो कि मेथडोलॉजिकली ऑल दी स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ए लिस्ट दैट enumerates methodologically all the species found in an area, brief description aiding identification, ठीक है। तो इसके ये जो फालतू सी अंग्रेजी घोटी हुई है, काम इसका यही है कि एक एरिया के अंदर जो है ना स्पीसीज जो मौजूद होती हैं उसकी थोड़ी बहुत ही डिस्क्रिप्शन दी जाती है। मान लो हमारे सामने हमने बुक खोली, कैटलॉग खोली, उसके अंदर पहला ही जानवर दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ी बहुत ही डिस्क्राइब करेंगे और उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स बताएंगे कि अगर आप इस एरिया के अंदर घूम रहे हो और आपको ये एनिमल दिखता है ना, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ना, तो इसके बारे में जो है कैटलॉग के अंदर बताया जाता है। सो ये जो चीज़ें ना अपनी सारी जो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं है ना, की फ्लोरा की, मैनुअल्स की, मोनोग्राफ की, कैटलॉग की, ये मैंने एनसीईआरटी से नहीं उठाई, ये मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाई है भैया, ठीक है। तो ये हमारा जो है थर्ड पार्ट भी लिविंग वर्ल्ड का ख़त्म होता है यहाँ पर। सो आई थिंक वी शुड एंड अप आवर सेशन विद दिस ओनली। सो अगर आप जो है डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करें। अमीनो एसिड्स के बारे में जानना चाहते हैं ना, सुपर 20 अमीनो एसिड्स को कैसे याद रखना है वो देखना चाहते हैं तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो।